Hey guys, welcome to you all on my YouTube channel. This is Khushbu and today I am going to talk about North Campus and South Campus. तो ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो ये सोच रहे हैं व्हाट इज दिस नॉर्थ कैंपस एंड व्हाट इज दिस साउथ कैंपस और इसका बेसिक डिफरेंस क्या है और नॉर्थ कैंपस को बेस्ट क्यों बोलते हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू क्लेरिफाई योर ऑल डाउट दैट व्हाई नॉर्थ कैंपस को बेस्ट बोलते हैं. तो इसका जो बेसिक डिफरेंस होता है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का वो होता है रीजन बेसिस पे. लाइक दिल्ली के नॉर्थ रीजन में जितने भी कॉलेजेस सिचुएटेड है उसे नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस बोलते हैं एंड दिल्ली के साउथ रीजन में जितने भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज सिचुएटेड है उसे हम साउथ कैंपस कॉलेज बोलते हैं. तो इसका बेसिक डिफरेंस ये हो गया कि रीजन के बेसिस पे कि ये कॉलेज कहाँ पे सिचुएटेड है और इसलिए इसे नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस बोलते हैं. एंड नाउ द सेकेंड रीजन इज कि नॉर्थ कैंपस को बेस्ट क्यों बोलते हैं. तो नॉर्थ कैंपस को बेस्ट बोलने का एक रीज़न ये भी है कि NIRF रैंकिंग के अकॉर्डिंग जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं ये सारे कॉलेजेस जो हैं ये नॉर्थ कैंपस में ही आते हैं. दैट्स व्हाई नॉर्थ कैंपस को बेस्ट बोलते हैं. और इसका बहुत सारा रीज़न भी है कि नॉर्थ कैंपस में हमें बहुत सारे फैसिलिटीज़ भी मिलते हैं जिस कारण से नॉर्थ कैंपस को हम बेस्ट बोल सकते हैं. दैट व्हाई यू शुड चूज नॉर्थ कैंपस. तो अगर बात करें नॉर्थ कैंपस में क्या है ना सारे कॉलेजेस बहुत पास पहले एक कॉलेज के साइड में दूसरा कॉलेज, दूसरे कॉलेज के साइड में तीसरा कॉलेज, तो आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता. नॉर्थ कैंपस में आपको सारे कॉलेजेस पास में होने के कारण ये आपको एक बेनिफिट होती है कि आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है. और साउथ कैंपस में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो साउथ रीजन में तो है बट वो पास में नहीं है. तो एक बेनिफिट नॉर्थ कैंपस का ये होता है कि नॉर्थ कैंपस में आपको सारे कॉलेजेस पास में होते हैं और नॉर्थ कैंपस का जो मैक्सिमम कॉलेज होता है ना वो आपको हॉस्टल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. तो आपको कहीं दूर पीजी के लिए या फिर रूम के लिए इतना सर्च नहीं करना पड़ता है नॉर्थ कैंपस में. बट आपको साउथ कैंपस में ये सारी चीज़ों को खुद सर्च करना पड़ेगा. तो इसका नॉर्थ कैंपस का बेनिफिट ये भी है कि आपको एक हॉस्टल फैसिलिटी भी प्रोवाइड होता है और आपके आसपास में बहुत सारे पीजी होगा, रूम होगा. तो एक बेनिफिट ये होगा कि आपको काफ़ी सर्च नहीं करना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए. और अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या पोजीशन है नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस का, तो नॉर्थ कैंपस का जो मैक्सिमम जो कॉलेज है और वी कैन से सारे कॉलेजेस की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है ना वो काफ़ी अच्छी है इन कंपैरिजन टू साउथ कैंपस. साउथ कैंपस के भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है बट नॉर्थ कैंपस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है ना वो और भी अच्छा है इन कंपैरिजन टू साउथ कैंपस. तो एक रीज़न ये भी है कि जिसके कारण नॉर्थ कैंपस को बेस्ट क्यों बोलते हैं ना. इफ़ यू टॉक अबाउट कि वहाँ की फैकल्टीज़ कैसी है, नॉर्थ कैंपस की फैकल्टीज़ कैसी है, साउथ कैंपस की फैकल्टीज़ कैसी है. तो सिंस नॉर्थ कैंपस की सारे कॉलेजेस टॉप रैंकिंग में आता है तो उसका जो फैकल्टीज़ है, जो वहाँ की इन्वायरमेंट है, जो वहाँ के टीचर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं. आई मीन यू कैन से कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे फैकल्टीज़ बहुत अच्छे हैं बट नॉर्थ कैंपस की जो फैकल्टीज़ है ना वो थोड़े बहुत अच्छे हैं इन कंपैरिजन टू साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस. तो अगर बात करें हमने बात करी हॉस्टल फैसिलिटी की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, फैकल्टीज़ की वहाँ की ना. इफ़ वी टॉक की वहाँ की प्लेसमेंट कैसे होती है, प्लेसमेंट का क्या पोजीशन है इन नॉर्थ कैंपस और इन साउथ कैंपस. तो अगर बात करते हैं नॉर्थ कैंपस की तो जो प्लेसमेंट की जो कंपनीज वो आती हैं नॉर्थ कैंपस के में वही सेम कंपनी अगर साउथ कैंपस में जाती है ना तो उसका जो प्लेसमेंट का जो पैकेज रेट होता है वो काफ़ी कम हो जाती है. सपोज अगर SRCC में अगर कोई भी कंपनी आती है और वहाँ पे अगर वो 50 लाख का आपको पैकेज दे रही है, सेम कंपनी आपको नॉर्थ कैंपस में अगर वो दूसरे किसी कॉलेज में जाती है वहाँ पे उसका जो पैकेज है, प्लेसमेंट का जो पैकेज रेट है वो काफ़ी कम हो जाती है. सेम वो कंपनी नॉर्थ कैंपस है, साउथ कैंपस में जाते जाते वहाँ का जो प्लेसमेंट का जो पैकेज रेट है वो और भी कम हो जाती है. तो एक रीज़न ये भी होता है कि नॉर्थ कैंपस को बेस्ट क्यों, सिंस आपको प्लेसमेंट का जो पैकेज रेट होता है वो नॉर्थ कैंपस में आपको इन कंपैरिजन टू साउथ कैंपस आपको बहुत अच्छा मिलता है. तो एक ये भी रीज़न है कि आपको नॉर्थ कैंपस अगर मिल रहा है तो आपको नॉर्थ कैंपस क्यों चूज़ करना चाहिए ना. इफ़ यू टॉक अबाउट फेस्ट, जो कि बच्चे बहुत सोचते हैं कि लाइक उनके कॉलेज का फेस्ट कैसा है, हर पूरे साल पढ़ने के बाद उनको फेस्ट का एक मौका मिलता है जहाँ पे वो इंजॉय करते हैं. तो नॉर्थ कैंपस में ऐसा होता है ना कि आपको एक कॉलेज में लाइक 3 दिन का फेस्ट हुआ, उस कॉलेज के साइड वाले कॉलेज में फिर 3 दिन का फेस्ट हुआ, तो ऐसा फील होता है ना पूरा मंथ वहाँ पे फेस्ट का ही माहौल होता है. तो आपको काफ़ी अच्छा फील होता है. और नॉर्थ कैंपस में ये होता है कि बहुत सारी बड़ी बड़ी जो कंपनी होती है वो स्पॉन्सर करती है. सो इसलिए वहाँ का जो फेस्ट का जो बजट रेट होता है ना वो काफ़ी अच्छा होता है इन कंपैरिजन टू साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस, जो कि
लाइक साउथ कैंपस और जो ऑफ कैंपस होते हैं ना, वो इनका जो फेस्ट होता है ना, दे कांट बी। तो एक ये भी रीज़न है कि हम नॉर्थ कैंपस को बेस्ट क्यों बोलते हैं। तो ये सारे रीज़न को अगर आप कंसीडर करें तो तो आप समझ गए होंगे कि हम इसे बेस्ट क्यों बोलते हैं। सो आई थिंक आपके बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे अबाउट नॉर्थ कैंपस एंड साउथ कैंपस, एंड आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करी होगी। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून, स्टे सेफ। सो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई वीडियो। बाय बाय।